बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने चूँकि हमारे मुरक्कबात चल रही हैं और मुरक्कबात के अंदर हम हरूफ का बनाव सिंगार सीख रहे हैं और उसके साथ साथ हम शेप्स सीख रहे हैं, जिसमें हमने लाम अलिफ का शेप्स हमने कंप्लीट कर लिए जो कि 4 हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद काफ उर्दू अरबिक और काफ के 4 शेप हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किए। उसके साथ साथ हमारी कल बात चल रही थी दुंदा और नुक्ता, कि हमने बच्चे को दुंदे और नुक्ते पर पूरी तवज्जो देनी है। याद रहे कि हर चीज़ को अच्छी तरह क्लियर करके आपने फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जाना है। उसकी वजह यह है कि दुंदा और नुक्ता अगर आप यहाँ पे क्लियर करवा लेते हैं तो बस औक़ात बच्चा सा को शीन और शीन को सा पढ़ देता है, उसकी परेशानी नहीं होगी। और ये भी एक किस्म की पहचान है। जिस तरीके से हरूफ तहज्जी के अंदर हमने शेप्स याद करवाए थे कि आपने हाफ शेप याद रखना है, कंप्लीट याद रखना है, कौन सा पार्ट कितना याद रखना है, ये हमने पढ़ाया था। इसी तरीके से आप मुरक्कबात के अंदर भी ये चीज़ जहन में रखेंगे कि हमने लाम अलिफ किस स्टाइल से लिखा जाता है ये याद करवाना है, बा लाम बा किस स्टाइल में लिखा जाता है ये याद करवाना है। यानी कि पीसीज में हरूफ को जब हम जोड़ते हैं आपस में तो वो कौन सी शक्ल इख्तियार करते हैं, वो हमने याद करवाना। जैसे बा सीन है, बा को हमने हाफ कट किया, सीन को साथ में हमने ऐड किया तो ये बा सीन बन गया, तो ये एक शेप बन गई। ठीक है, तो ये पहचान कह लें, शेप कह लें, लिखने का स्टाइल कह लें, ये हमने याद करवाना है। अब दुंदा और नुक्ता के बारे में बात चल रही थी, मैंने 40 एग्जाम्पल आपको पढ़ाई जिसमें 5 कंप्लीट की थी और बाकी सारी कटिंग में थी। बा ता सा नून या, जिसमें नून का नोट भी आ गया कि नून का नुक्ता कब पेट में होता है और कब ऊपर होता है, या कब डॉट्स वाली होती है कब बगैर डॉट्स वाली होती है, ये बात भी इसमें आ गई। लेकिन आपने 40 के 40 एग्जाम्पल बच्चे को नहीं पढ़ा देनी। लेकिन अगर बड़ा बच्चा है तो आपने उसका वक़्त ज़ाया नहीं करना। ठीक है, आपने बड़े बच्चे का वक़्त ज़ाया नहीं करना, उसको आपने ज़्यादा पढ़ा देना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो समझदार है, पहचान रखता है। बाकी जो तजवीद की बातें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ऐड होती चली जाएंगी। मेरे ख्याल में दुंदा और नुक्ता आप एक मरतबा उस बड़े बच्चे को बताएंगे, ये दुंदा है ये नुक्ता है, उसको याद हो जाएगा। मतलब ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना, कोशिश ये करनी है कि जो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर होते ही नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यानी कि वक़्त बचाना है बच्चे का, ताकि उनके वालिदैन खुश हो, फीस भी बचे, वक़्त भी बचे, कम वक़्त बाला नशीन। तो आपने 5 मिसालें दी, मिसाल के तौर पे बा से लेकर सा अलिफ तक। तो इन 5 मिसालों को आपने कोरल ड्रा और एमएस वर्ड के अंदर आपने लाजमी उसको समझाना है। ये आप उसको समझाएंगे जिसको समझ नहीं आ रही है। अगर एक बच्चे को, बड़ा बच्चा समझ आ गई है तो आप आगे चलेंगे। अब देखिए, मिसाल के तौर पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं यहाँ पे। ये देखें जी, सबसे पहली जो मिसाल मैंने यहाँ लिखी हुई है, बा ता ता नून एंड या, ये मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है। तो हमने ये बात बच्चे को अब समझानी है। तो हम बच्चे से ये कहेंगे, ये 5 मिसालें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। मिसाल के तौर पे आपने बच्चे को शुरू में ऐसे ही पढ़ाना है, बा ता सा नून और या। ये 5 मिसालें मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। हमने बात ये करनी है कि बेटा, मैंने आपको क्या बताया था कि बा का हमने कितना शेप याद रखना है, वो बताएगा जी हाफ शेप हमने याद रखना है। ता का हाफ शेप, सा का हाफ शेप। नून के बारे में क्या बताया था, सम टाइम डॉट नीचे होता है, सम टाइम ऊपर होता है। और या के बारे में क्या बताया था, वो बताएगा सम टाइम इसके डॉट्स होते हैं, सम टाइम नहीं होते। वेरी गुड, आप तो भाई बहुत बहुत जीनियस हो, वेरी गुड। अच्छा बेटा, ये बताएं कि ये क्या है, ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, इसके बारे में ज़रा मुझे बताएं कि ये क्या है। वो कहेगा ये बा। अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, आपको कैसे पता चला कि ये बा है। देखें, आपने पहले उसको बता देना है
कि मैंने आपको बता रखा है कि बा का हाफ शेप याद रखना है, वन दुंदा नीचे आपने याद रखना है, ये आपने पूरी बात बच्चे को बता देनी है। तो बेटा बताएं ये पहले वाला क्या है, बा, और ये हाफ शेप क्या है, बा, और ये क्या है, अलिफ, गुड जॉब। और बेटा ये क्या है, ता, इसकी हाफ शेप ये वाला क्या है, ता, और ये क्या है, अलिफ, और ये क्या है, सा, और ये क्या है, सा, और ये साथ में क्या है, अलिफ। इसी तरीके से देखो नून के बारे में क्या नोट था, सम टाइम डॉट ऊपर होता है, सम टाइम पेट में होता है, जब किसी जुमले के शुरू दरमियान में आ जाए। तो ये जुमले के शुरू में है, सेंटेंस के शुरू में आ रहे हैं। देखो बेटा यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इन तीन को आपने साइड पे कर दो, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहा है, ये क्या है, वो कहेगा नून, और ये अलिफ, ये क्या है, या। आपको कैसे पता चला कि ये या है, जी या के बारे में नोट था, या समटाइम, या जब किसी जुमले के शुरू या दरमियान में आ जाए तो या का नुक्ता नीचे होते हैं, टू डॉट्स नीचे होते हैं, गुड जॉब। भैया ये थ्री डॉट्स ऊपर हैं धुंधे के ऊपर, क्या मतलब है, कौन सा लेटर है, सा। अगर टू डॉट्स ऊपर हो ता, वन डॉट नीचे हो धुंधे के, बा, वन डॉट ऊपर हो वन धुंधे के, या होता है, नून नून नून, गुड जॉब। अगर वन धुंधे के नीचे टू डॉट्स हो तो या, गुड जॉब। इसी तरीके से आप इनको एक तरफ करें। अब आप इसी तरीके से आप ये दूसरी एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे रख लें, ठीक है जी बेटा। ये पहले वाला देखो जी बेटा, आप बेशक उसको बात आसा को, सॉरी ऐसे करते हैं, इसको हम अलग करते हैं ऊपर वाले से भी, क्योंकि हमने इसके अंदर कटिंग उसको समझा दी है। अब हम इसको सिर्फ इसको हाईलाइट करते हैं और इसे कहते हैं बेटा ये फर्स्ट वाला क्या है, इसको मैं जुदा कर देता हूँ। बताएं बेटा ये क्या है, वन धुंधे के नीचे वन डॉट हो तो क्या है, बा, और ये थ्री धुंधे वाली क्या चीज़ है, बताएं। वो कहेगा सीन, गुड जॉब। अच्छा जी ये बताएं ये क्या है, या, गुड जॉब। आप तो भाई बहुत जीनियस हो। अच्छा जी ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, वन धुंधे के ऊपर वन डॉट, नून सीन, गुड जॉब। इसको भी मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ये क्या है, याद रहे हम धुंधे की पहचान करवा रहे हैं, धुंधे का लिखने का स्टाइल, धुंधे की शेप याद करें, फोकस अपना उधर रखना है कि हम धुंधा समझा रहे हैं, उसको पढ़ा नहीं रहे, धुंधा समझा रहे हैं। ये आपने बात अपने पल्ले बांध लेनी है, ऐसा ना हो कि आप पॉइंट से हट जाएं, पॉइंट से नहीं हटना। बेटा ये क्या है, सा, गुड जॉब। ये थ्री धुंधे वाली क्या है, सीन, गुड जॉब। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये आपकी जो पांच एग्जाम्पल्स हैं ये आपकी चलेंगी साथ साथ ही, यानी कि पांच आप उधर से पढ़ाएंगे, ठीक है, और पांच उधर से पढ़ा के बाकी फिर आप इधर से पढ़ाएंगे। अच्छा जी। अच्छा बेटा ये बताएं जी, ये मैंने अलग कर दिया, देखो वन तुंदे के ऊपर थ्री डॉट्स आ रहे हैं, ये क्या है, था, और ये कंप्लीट क्या लिखा हुआ है, ये ये सेवन की तरह जो लिखा हुआ है, सेवन की तरह, ये क्या है, जी, गुड जॉब। इसको मैंने अलग किया। बेटा ये क्या है, वन तुंदे के ऊपर टू डॉट्स, ये क्वेश्चन करना है, था, और ये सेवन की तरह क्या है, हाँ, गुड जॉब। इसको मैंने अलग किया। अच्छा बेटा ये क्या है, वन धुंधे के ऊपर वन डॉट, नून, आगे ये वाला क्या है, खा, गुड जॉब। इसी तरीके से आप इनको भी ऐसे ही थोड़ा सा अलग करें और बच्चे से पूछें जी बेटा ये क्या है, या, और ये क्या है, बा, गुड जॉब। इसी तरीके से आप बिस्मिल्लाह करके इनके बारे में भी, जब आप इनके बारे में भी ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। बा के बारे में जब आप बात करेंगे तब भी बात समझ आ जाएगी। या के बारे में जब आप अलग करेंगे तो वहाँ पे आप बताएंगे कि या का नुक्ता, या का जब किसी जुमले के शुरू दरमियान में आ जाती है तो या के टू डॉट्स नीचे होते हैं। देखो बेटा ये या कंप्लीट लिखी हुई है, ठीक है। ये देखो बेटा आपने ऊपर या पढ़ी थी, ये वाली या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बेटा ये देखो ये या देखो और इस या को देखो, ये सेम है।
तो ये या है। अगर या शुरू में आएगी तो उसके 2 डॉट्स होंगे नीचे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर या किसी जुमले के लास्ट में आएगी तो उसके डॉट्स नहीं होंगे। यहाँ पर आपने उसे ये बात लाजमी समझानी है। फिर नून के बारे में भी आप यही बात समझा सकते हैं कि बेटा ये क्या है, नून। अगर वो इसको जाल पढ़े तो उसको समझाना है, बेटा ये धुंधे की बात चल रही है, जाल की नहीं है। शक्ल अगरचे मिलती है लेकिन देखो अब नहीं मिलती। अब मैंने इसको साथ मिला दिया। जब मैं इसको साथ मिलाता हूँ तो फिर ये चीज़ नहीं चलती। ये देखें, ये देखें बेटा, ये क्या है, नून। वनदुंदा वनडा। अगर वो जाल पढ़ने की कोशिश करता है, जा पढ़ने की कोशिश करता है तो आप उसे समझाएंगे। तो फिर तो ये क्या हो गया, ये फिर डबल जाल बनती है। तो हम धुंधे की बात पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप नून बा लाम में, नून बा नून में भी बात करेंगे इसी सेम तरीके से। अब आ जाते हैं इस तरफ को MS वर्ड की तरफ। ये बताएं बेटा ये क्या है, बा। और ये कटिंग वाली क्या है, बा। ये क्या है, ता। और ये क्या है, ता। ये क्या है, सा। और ये वन दुंदा 3 डॉट्स। आप वन दुंदा 3 डॉट्स, क्वेश्चन ऐसे होगा। गुड जॉब। अगर आप आखिर में आके कुछ एग्जांपल्स मिसाल के तौर पे लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा ये क्या है, बा। अगर मैं साथ में अलिफ ऐड कर दूं, देखो बा कटिंग वाला बन गया। और इसी तरीके से ये क्या है, ता। अगर इसके साथ में अलिफ ऐड कर दूं, ये क्या बन गया, अलिफ बन गया। इसी तरीके से ये क्या है, सा। अलिफ पे ऐड किया, सा अलिफ। देखो वन दुंदा 3 डॉट्स, अब सा बन गया और ये अलिफ बन गया। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ बा जीम। ये देखो बा कंप्लीट है, देखो बा कंप्लीट है। इसके साथ मैं जब जीम ऐड करूँगा तो वन धुंधा 1 डॉट डाउन हो जाएगा। तो वन धुंधा बन जाएगा बा का और 1 डॉट डाउन हो जाएगा, ये देखो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ता ऐड करता हूँ, अब मैं इसके साथ हा ऐड करता हूँ। जब मैं इसके साथ हा ऐड करूँगा तो बेटा ता के जो 2 डॉट्स हैं वो किधर चले जाएंगे बताओ। वो बताएगा वन धुंधे के ऊपर 2 डॉट्स आ जाएंगे। गुड जॉब, ओ वेरी नाइस। ये तो वाकई आगे। आगे मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे सा, ठीक है। अब सा के साथ मैं लगाता हूँ खा मिसाल के तौर पे। तो सा के जो 3 डॉट्स हैं वो किधर चले जाएंगे, वो बताएगा जी वन धुंधे के ऊपर 3 डॉट्स चले जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया जी खा। ये बन गया सा खा। वेरी नाइस। अब और याद रहे, नून और या की मिसाल आपने ज़्यादा समझाने की कोशिश करनी है। नून और या के बारे में कोशिश करना है कि ज़्यादा समझाना है। बेटा ये क्या है, नून। अच्छा, अगर मैं नून के साथ मीम लगा दूं तो नून का डॉट कहाँ चला जाएगा, वो बताएगा जी नून का डॉट ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, चूंकि नून शुरू में आ रही है। देखो मैंने मीम लगा दिया। गुड जॉब। अगर मैं ये है या के साथ मीम लगा दूं, ठीक है, मीम लगा दूं तो या के डॉट्स किधर चले जाएंगे, वो फ़ौरन कहेगा जी या के डॉट ऊपर चले जाएंगे। ऊपर नहीं जाएंगे बेटा, नीचे आएंगे। 2 डॉट्स नीचे या, 2 डॉट्स ऊपर ता। वन धुंधा 2 डॉट्स डाउन या, वन धुंधा 2 डॉट्स अप ता। जैसे ये देखो ता मीम में, जैसे मिसाल के तौर पे ये आ गया तामीम के अंदर, तामीम। तो इस तरीके से आपने बच्चों को समझाने की कोशिश करनी है। मैंने आपको शॉर्ट समझाया, तफसील से बात नहीं की। तफसील से बात आप स्टूडेंट से करेंगे। पहले दिन आपने बा से लेकर या तक जो पढ़ाना है, पढ़ाना नहीं है, सुनना है। कोशिश आपने ये करनी है कि उसको थिंकिंग पर मजबूर करना है, सोचने पर मजबूर करना है। हमारी आदत ये होती है, हम बच्चे को सोचने पर, थिंकिंग करने पर मजबूर नहीं करते। ये हमारी मिस्टेक है, मैं इसको गलत समझता हूँ। जी बेटा थिंकिंग करो। अगर पेरेंट्स उसको हेल्प करते हैं, कोई दोस्त, उसका बड़ा भाई, छोटी बहन उसको हेल्प करती है, उसको रोक दें। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका नुकसान क्या होता है, इजहार माफ़ी ज़मीर बच्चा करने से कासिर हो जाता है। अगर आप बच्चे को स्टेज पे लाना चाहते हैं, पेरेंट्स से कह दें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका स्टेज पे आए और अपनी बात कहे, अपने अल्फाज के अंदर कहे, तो उसको थिंकिंग करने का मौका दें। उसका मिजाज बन गया हेल्प वाला कि वो इधर देखती है उधर देखती है कि मुझे कहीं से हेल्प मिल जाए। तो इस हेल्प वाले मिजाज को आपने ख़त्म करवाना है। तो जब आप थिंकिंग करेंगे, मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसके अंदर मैंने ये बताया कि 3 लाइनें अभी जज़म की पढ़ी हैं बच्ची ने। मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, शायद आपने देखी नहीं है। बच्ची ने सिर्फ 3 लाइनें जज़म की पढ़ी हैं। और मैंने कुरान मजीद में से सूरत फातिहा अल्हम्दु का मैंने स्पेलिंग करवाया। मैंने पूछा बेटा स्पेलिंग करो, हमज़ा फतहा
लाम सुकून अल, उसने ठीक पढ़ दिया, मैंने वाह वाह की, शाबाश दी। फिर मैंने कहा आगे हा फतहा मीम सुकून, उसे नहीं आ रहा था, लेकिन उसने थिंकिंग की, उसके मुंह से हम निकल गया। जैसे हम निकला मैंने उसकी तारीफ शुरू कर दी, यानी कि 20% उसने स्पेलिंग साउंड जज़म का समझ लिया है, अल हम, लेकिन उसको बाद में नहीं है, लेकिन मैंने खुशी का इजहार किया, वेरी गुड। ये इसको कहते हैं थिंकिंग करवाना। जो चीज़ आप पढ़ा रही हैं उसी से रिलेटेड अगर आगे कोई चीज़ आ गई है तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसी चीज़ को पढ़ाना है, उसी चीज़ की तरफ उसकी थिंकिंग करवानी है। थिंकिंग का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे का जहन खुलता है कि ये तो मेरे लिए आसान है। तो ये थी बात हमारी धुंधे और नुक्ते तक। तो अब हम चलते हैं आगे जीम हा और खा की तरफ।